स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में हम लोगों ने पिछली क्लास में प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल्स को क्लियर किया था और ड्राई सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज की क्लास में सेकेंडरी सेल्स का स्टडी करेंगे जिन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। और सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि द्वितीयक सेल को प्रत्येक प्रयोग के पश्चात इलेक्ट्रिक पास आउट करके रिचार्ज किया जा सकता है और ये एक तरह की पुनरावृत्ति क्रिया है, यानी रिपीट रिएक्शन है। इन्हें स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं, यानी संचायक सेल कहते हैं और इनका जो प्रयोग है वो बार बार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सीसा संचायक सेल अर्थात लेड स्टोरेज सेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। और सीसा संचायक सेल की संरचना को एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है तो विद लेवल डायग्राम हम लोग यहाँ लेड स्टोरेज सेल को पढ़ेंगे। और इन सेकेंडरी सेल्स का मोस्टली यूज़ व्हीकल्स में, यानी वाहनों में, जैसे कार है, जैसे बस है, जैसे ट्रक है आदि में बहुत अधिक किया जाता है। तो इस इंट्रो के साथ अब हम लोग सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी का स्टडी करेंगे। सेकेंडरी सेल्स। ऑर्डिनरी cells are not rechargeable. However, these are some cells which can be recharged. These can be charged and used again and again as a source of electric current. The most popular example is lead storage cell. इसी को मैंने हाईलाइट किया आपको, ये हमें स्टडी करना है यहाँ lead storage cell का, which is used in automobiles such as cars, buses and trucks etc. vehicles. तो अब हम लोग सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज सेल का स्टडी करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल कहते हैं इसे। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक आयताकार बॉक्सनुमा बाह्य भाग सेल का एक्सटर्नल आवरण बनाता है, यानी बाह्य आवरण बनाता है। इसमें अल्टरनेट सीक्वेंस में कैथोड और एनोड की प्लेट्स लगे होते हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैथोड प्लेट लेड ऑक्साइड की बनी होती है अर्थात PbO2 से बनती है, जबकि एनोड प्लेट लेड की होती है, सीसा की होती है। इसी के कारण इस सेल का नाम सीसा संचायक सेल पड़ा। बता दूं कि यह है सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला संचायक सेल है और मोस्टली इसका प्रयोग व्हीकल्स में करते हैं, अर्थात वाहनों में करते हैं, स्वचालित वाहनों में करते हैं, जैसे कार है, बस है और अन्य साधन हैं। और यहाँ जो लेड संचायक सेल है उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर का, यानी सेल ऊर्जा का प्रयोग हम इन उपकरणों में करते हैं। चूँकि इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है तो इसका जो टाइम पीरियड है यूज़ का वो लॉन्ग है, अर्थात लंबे समय तक इस प्रकार के सेलों का उपयोग कर सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी मुख्य रूप से एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है और यहाँ इस बैटरी को जब इनिशियली बनाते हैं तो इनके सेलों का समायोजन समांतर क्रम में करते हैं, यानी पैरेलल सीक्वेंस में इनको ऐड करते हैं। और इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के रूप में डाइल्यूट H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमें सेल में विभवांतर प्राप्त होता है। यहाँ सेल में लगे हुए जो इलेक्ट्रोड्स हैं वे वुड सीट यानी लकड़ी की सीट के द्वारा
या फाइबर सीट के द्वारा पार्शियली डिवाइड किए जाते हैं और मुख्य रूप से 12 वोल्ट की बैटरीज में नियर अबाउट 3 से 6 सेल्स का उपयोग करते हैं। और इस आधार पर जो सबस्टेंस यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स लिया गया है डाइल्यूट H2SO4 नियर अबाउट 40% पार्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में वर्क करता है और इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर कैथोड और एनोड में अलग अलग हमें रिएक्शंस प्राप्त होते हैं और उनके माध्यम से इस सीसा संचायक सेल में ऊर्जा स्टोरेज होती है और उसी ऊर्जा का प्रयोग हम इन व्हीकल्स में करते हैं। तो अब इन सेल्स में हम लोग होने वाली रिएक्शंस का भी स्टडी करेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ईच बैटरीज consist of the number of voltaic cells connected in series 3 to 6. Such cells are generally combined to get 6 to 12 volt batteries. In each cell, the anode is grid of lead packed with finely divided spongy lead, and the cathode is a grid of lead packed with PbO2 lead oxide. The electrolyte is aqueous solution of sulfuric acid near about 40% by mass, having a density 1.30 gram per ml. Sulfuric acid. When the lead plates are kept for some time, a deposit of lead sulfate is formed on them. At the anode, lead is oxidized to Pb2 plus ions and lead sulfate is formed. The following reactions takes place in the given cell. At anode अर्थात एनोड की प्लेट पर होने वाले रिएक्शंस। Pb lead donate 2 electrons and makes their ion Pb2 plus. Pb अपने डबल पॉजिटिव आयन को फॉर्मेट करता है आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन से। देन सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है H2SO4। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट मेक्स ट्वाइस H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो यहाँ से जो SO4 2 माइनस है ये इस लेड आयन से रिएक्ट करता है और इसे लेड सल्फेट में कन्वर्ट करता है जिसका फार्मूला है PbSO4। एट कैथोड प्लेट PbO2 lead oxide react with H ion and accept electrons converted on Pb2 plus ion and makes H2O. Then Pb2 plus ion react with SO4 2 minus ion and makes lead sulfate PbSO4. Now finally reactions in cell. At anode, Pb plus SO4 2 minus gives out PbSO4 plus 2 electrons. At cathode, PbO2 plus 4H plus SO4 2 minus plus 2 electrons gives out PbSO4 plus twice H2O. ओवरऑल फाइनल रिएक्शन करें कैथोड और एनोड को मिला करके तो सेल में होने वाली फाइनल रिएक्शन या ऑल ओवर रिएक्शन है Pb plus PbO2 plus twice H2SO4 gives out twice PbSO4 plus twice H2O. तो इस प्रकार से इस रिएक्शन से जो एनर्जी सेल में क्रिएट होती है उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज डिफरेंट डिवाइसेस में किया जाता है। सेल के लगातार फंक्शन के कारण लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, PbSO4 का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन घटती जाती है, यानी H2SO4 की जो सांद्रता है वह कम होती जाती है। तो अगर सांद्रता कम हो जाएगी तो उस विलयन की डेंसिटी भी कम हो जाएगी, उस विलयन का घनत्व भी कम हो जाएगा, जिसके कारण
सेल में धीरे धीरे करके वोल्टेज डाउन होने लगेगा। तो जब वोल्टेज की कमी होगी तो इस सेल को पुनः रिचार्ज करना होगा और उसके बाद उस सेल में पुनः विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा। तो अब हम लोग इस सेल के रिचार्ज होने के मैकेनिज्म को समझते हैं। नाउ रिचार्जिंग द बैटरी। अब जो वोल्टेज लो हुआ सेल का उसको रिचार्ज करते हैं, तो इस प्रक्रिया को बैटरी का पुनः आवेशन कहते हैं, यानी रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी। बैटरी के पुनरावेशन के लिए इसे सीधे विद्युत धारा युक्त बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं और पुनः आवेशन के दौरान एनोड को ऋणात्मक टर्मिनल तथा कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धनात्मक टर्मिनल से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। एनोड और कैथोड डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के कारण एनोड पर Pb और कैथोड पर PbO2 स्टोर्ड हो जाता है, जमा हो जाता है और इस प्रकार पुनः आवेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिससे सेल पुनः रिचार्ज हो जाता है। यहाँ कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को समझते हैं। द सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट of a suitable voltage in the opposite direction. The cell works like an electrolyte cell and electrode reactions get reversed. All the cell reactions that occur during discharge are reversed where H2SO4 or sulfuric acid is generated and its concentration is increased. During charging process, the function of anode and cathode are reversed. Now PbO2 electrode is anode positive and Pb or lead is cathode negative. So in the process of recharging battery, chemical reactions are given here. यहाँ एनोड की प्लेट पर लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लेड को एटॉमिक फॉर्म में फ्री करता है एंड SO4 2- बनता है। एट कैथोड प्लेट PbSO4 रिएक्ट विथ H2O then gives out PbO2 plus SO4 2- plus 4H plus 2 electrons. All over after recharging सेल का जो नेट रिएक्शन होगा यानी ओवरऑल रिएक्शन होगा वो है ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O गिव्स आउट Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस ट्वाइस SO4 2-। तो इस प्रकार इस रिचार्जिंग प्रोसेस में H2SO4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, जिससे उसके पोटेंशियल में भी इंक्रीमेंट होगा यानी ग्रोथ होगी। तो जैसे ही सेल का विभवांतर बढ़ेगा, सेल रिचार्ज होगा, तो उस सेल को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसलिए इन द्वितीयक सेलों का या सेकेंडरी सेलों का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जबकि प्राथमिक सेलों को केवल वन टाइम यूज करते हैं, उन्हें रिचार्ज नहीं करते हैं। इट इज एन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो इस प्रकार इस सेल का, सीसा संचायक सेल का पुनः आवेशन द्वारा बार बार प्रयोग किया जा सकता है।